हमने अब तक, हम लोग अभी 5वीं क्लास में हैं, अब तक हमने 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या का हमने गुणा सीखा है। अब हम 3 अंक की संख्या का 3 अंक की संख्या से हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे पहले तो हम किताब लेंगे, किताब में देखते हैं 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, ये तुम सीख चुके हो। अब पहले तो अपना गणित का पेज नंबर 15 निकालो। इसमें देखो, मैं किताब से ही तुम्हारा सब शुरू करती हूँ। इसमें 3 अंक की संख्या का 3 अंक से गुणा दिखाया गया है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक विद्यालय में 754 विद्यार्थी हैं। यदि एक विद्यार्थी के गणवेश का खर्च 368 रुपये हो तो सभी विद्यार्थियों के गणवेश का कुल खर्च कितना होगा। सबसे पहले तो 3 संख्या जो हमें गुणा के लिए दिया जाता है, तो हम पहले ही देख के डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो 2 अंक की संख्या में भी गलती कर देते हैं। तो 3 अंक की संख्या, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके अगर तुम काम करते हो तो बिल्कुल हमसे गलती नहीं होगी। जैसे अब इसमें दिया हुआ, तो हम इसे शुरुआत कैसे करेंगे। एक विद्यालय में 754 विद्यार्थी हैं, तो हम पहले लिखेंगे 754, 754 विद्यार्थी हैं। यदि एक विद्यार्थी के हमें ये ध्यान देना है कि जब हमें एक से ज़्यादा के बारे में अगर हमें ज्ञान करना होता है या उत्तर जानना होता है तो हम गुणा करते हैं। यदि हमें एक चीज़ के बारे में ज्ञान निकालना है तो हम भाग करेंगे एक चीज़ के बारे में। लेकिन यहाँ पे कितने के बारे में हमें जानना है, 368, 368, यानी कि एक से तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब हमें ज़्यादा करना है तो हमें अपने आप सोचना चाहिए कि अब हम इसे गुणा करेंगे तो ही उसका उत्तर हमें मिलेगा। अब 354 में हमें 368 पर विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का खर्चा कितना है, 368। अब इसे हमें करना है गुणा। गुणा कैसे करना है, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, बट नहीं, हमें 1 बाय 1 एक लेके हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का गुणा 4 से करेंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौक 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। अब 32 हम यहाँ पूरा लिखेंगे क्या। अब 5वीं क्लास में तुम लोग को, तुम्हें इतना तो पता है कि इकाई के नीचे हम इकाई लिखेंगे। अब 2 यहाँ लिखेंगे हम और 3 हम ऊपर लगाएंगे, अगली संख्या में दहाई के ऊपर लगा देंगे। अब ये पूरा हो गया। अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 43 हुआ। अब 3 को यहाँ लिखेंगे और 4 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 8 सते 56, 56 और 4 60 हो गया। यानी कि 8 का इससे गुणा हो गया। हमारा थोड़ा काम, आधा काम, 5 हिस्सा काम हमारा हो गया। अब हम जाएंगे 6 की ओर, तो 6 चौक 24। तो हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। जब हमारा एक लाइन पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक गुणा का निशान लगा देंगे, क्योंकि हम अगली संख्या पे जा रहे हैं। अगली संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो पहले हम उत्तर, ये जो पहला उत्तर मिला है उसके नीचे एक गुणा, अगर मैंने गुणा लगाया, तुम चाहो तो 0 लगा दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 6 चौक 24, 24 का 4 लगाएंगे, फांसी लगी 2। 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 32 हुआ। 32 का 2 लगाया, फांसी हमने यहाँ लगाया 3। अब 6 सते कितना हुआ, 42, बराबर 42, 42 और 3 43, 44, 45। अब यहाँ आ गया 45 हो गया। 6 भी पूरा हो गया, 8 भी पूरा हो गया, 6 भी पूरा हो गया। अब अगली संख्या है 3। अब फिर वहीं से शुरू करेंगे, इकाई स्थान से कभी भी गुणा की शुरुआत करते हैं। अब 3 का पहाड़ा 4 बार। अब ये 2 तो हो गया, एक बार तो हमने किया, उत्तर का गुणा लगा दिया। अब जब तीसरी संख्या का जब हमें ज्ञान लेना है तो हम एक गुणा की जगह 2 जगह को ब्लैंक करेंगे, क्योंकि ये तीसरी संख्या है। पहली ऐसे ही आएगी, दूसरी के नीचे एक गुणा लगाएंगे। जब तीसरी संख्या का गुणा करने जाएंगे तो हम 2 0 0 या 2 गुणा लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा 4, 3 चौके 12, 12 का हुआ 2, फांसी लगी 1। 3 बचे 15, 15 और 1 16, 16 बचे, फांसी लगी 1। 3 सते 21, 21 और 1 42 हो गया। 3 6 से इसका पूरा गुणा हमारा इससे हो गया।
6 6 12, 12 और 5 17, 17 पूरा लिखेंगे क्या? नहीं, 7 लिखेंगे और दहाई को ऊपर लगाएंगे, 4 और 2 6 और 1 7, अब ये 2 का 2। अब ये हमारा पूरा हो गया। संख्या को जानेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये 2,77,472 आया समझ में? आया समझ में सभी को? ठीक इसी तरह से अगला जितना भी सवाल प्रश्न संग्रह नहीं, प्रश्न संग्रह 14, प्रश्न संग्रह जो 14 में दिया हुआ है, सारे सवाल इसी तरह से करने हैं। उसमें 2 अंक की संख्या भी दी हुई है, 3 अंक की संख्या भी दी हुई है, तो 3 अंक की संख्या को हम इस तरह से उत्तर का हम ज्ञान करेंगे। अब यहाँ पे एक सुनने वाली बात और है कि इसमें 754 जो हो गया वो हो गया गुण्य। क्या हो गया? उसे हम गुण्य, 754 इसे हम गुण्य कहेंगे। और जिसके बारे में, जिस 368 के बारे में हमें जो जानना है, इसे कहते हैं गुणक। ये हो गया गुण्य, ये शब्द ध्यान में रखो, ये हो गया गुण्य और इसे गुणक, ये गुण्य गुणक। और ये जो हमें उत्तर आखिरी में मिला है, इसे कहते हैं गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब आगे प्रश्न संग्रह 14 में का पूरा जो गुणा करो, ये जो दिया हुआ है और ये भारतीय प्रश्न दी है, ये तुम मुझे पूरा करके मुझे भेज के सेंड करो और मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगी कि कितना सही है, कितना गलत है, तुमने क्या समझा, क्या तुम्हें और आना चाहिए। ओके, आगे कल हम भाग सीखेंगे। बाय।